एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उनका एक बेटा था, सोनू, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। रामू दिन रात मेहनत करता था, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी ईंट भट्टे पर काम। गीता भी घर घर जाकर काम करती थी ताकि अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई दे सके। एक दिन सोनू स्कूल से रोता हुआ घर आया। गीता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? सोनू बोला, माँ, मेरे पास किताबें नहीं हैं, टीचर ने कहा है कि बिना किताब के स्कूल मत आना। ये सुनकर रामू और गीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सामने कभी हार नहीं मानी। उस रात रामू ने अपना पुराना इकलौता कंबल बेच दिया और गीता ने अपनी शादी की चूड़ियां। अगले दिन उन्होंने सोनू को नई किताबें देकर कहा, बेटा, तू बस पढ़, हमारी खुशी तेरी सफलता में है। समय बीतता गया। सोनू ने दिन रात मेहनत की और एक दिन बड़ा अफसर बन गया। जब वह पहली बार अपने गांव लौटा तो सबसे पहले अपने माँ बाप के पैरों में गिर गया और बोला, आज जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से हूँ। रामू और गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें कोई धन दौलत नहीं चाहिए थी, बस अपने बेटे की सफलता ही उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। सोनू अब एक बड़ा अफसर बन चुका था। शहर में उसका बड़ा सा घर था, गाड़ी थी और हर सुविधा थी, लेकिन उसके दिल में एक कमी थी, अपने माँ बाप की। एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं अपने माँ बाप को अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा, उन्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिनके वो हकदार हैं। वह गांव पहुंचा। रामू और गीता उसे देखकर बहुत खुश हुए। सोनू बोला, माँ, बापू, अब आप मेरे साथ शहर चलो, वहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, हमारी खुशी इसी मिट्टी में है, इसी छोटे से घर में है, हम यहीं ठीक हैं। सोनू को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद सोनू ने देखा, उसके माँ बाप अभी भी वही सादा जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून और संतोष है जो शहर में उसे कभी नहीं मिला। एक रात सोनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने और बापू ने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या आपको कभी अपनी जिंदगी का अफसोस नहीं हुआ? गीता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, माँ बाप का असली सुख अपने बच्चों की खुशी में होता है। हमने जो किया वो कोई कुर्बानी नहीं, हमारा फर्ज था। ये सुनकर सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन उसने गांव में ही एक छोटा सा स्कूल बनवाने का फैसला किया, ताकि कोई और बच्चा किताबों के बिना न रहे जैसे कभी वह रहा था। स्कूल के उद्घाटन के दिन सोनू ने अपने माँ बाप को मंच पर बुलाया और कहा, ये स्कूल मेरी नहीं, मेरे माँ बाप की मेहनत और प्यार की पहचान है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और रामू गीता की आंखों में गर्व के आंसू थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। गांव का वो छोटा सा स्कूल अब बड़ा बन चुका था। बच्चे वहां पढ़ते, खेलते और सपने देखते थे। हर कोई सोनू की तारीफ करता था, लेकिन सोनू जानता था कि उसकी असली ताकत उसके माँ बाप हैं। एक दिन अचानक रामू की तबीयत खराब हो गई। सोनू तुरंत गांव पहुंचा और उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने कहा, अब इनकी उम्र हो चुकी है, इनकी सेवा और प्यार ही सबसे बड़ी दवा है। सोनू ने दिन रात अपने बापू की सेवा की। जिस बाप ने उसे चलना सिखाया था, आज वही बाप उसके सहारे चल रहा था। रामू ने धीरे से सोनू का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। कुछ दिनों बाद रामू ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा गांव शोक में डूब गया। सोनू टूट चुका था, लेकिन उसे अपनी माँ का सहारा बनना था। गीता अब बहुत शांत रहने लगी थी। एक दिन उसने सोनू से कहा, बेटा, तेरे बापू अब नहीं हैं, लेकिन उनकी सीख हमेशा तेरे साथ रहेगी। कभी किसी गरीब बच्चे को खाली हाथ मत लौटाना। सोनू ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। कुछ समय बाद गीता भी अपने पति के पास चली गई। सोनू अब बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने माँ बाप के नाम पर एक बड़ा ट्रस्ट बनाया, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई, खाना और रहने का पूरा इंतजाम होता था। हर साल वह अपने माँ बाप की बरसी पर उसी स्कूल में जाता, जहां एक समय वह बिना किताबों के खड़ा था। वह बच्चों को देखता और मुस्कुराकर कहता, मेरे माँ बाप अब यहाँ हर बच्चे की मुस्कान में जिंदा हैं। हवा में जैसे रामू और गीता की दुआएं गूंजती थीं और सोनू को एहसास होता, वो अकेला नहीं है, उसके माँ बाप हमेशा उसके साथ हैं।